नहीं 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 नहीं, शूट शूट मत करो, शूट मत करो। ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर एक एक्टर बोल दे तो सामने जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके अंदर कोई अलग ही तरंग छूट जाती है। अब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि बहुत सारी कहानियों को, अननेसेसरीली कहानियां जो पैदा हो जाती है उनको इंपैक्ट कर रहा है। क्या है पूरी बात बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि क्या हुआ था शहर होने को है के सेट के ऊपर, और उसके बाद यह बताऊंगा कि क्या पार्थ समतान को अननेसेसरली टारगेट किया जा रहा है या फिर बात कुछ और है। सबसे पहले यह बताता हूं कि एक्चुअली आप में से कई सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि क्यों अचानक से शहर होने को है कि बीटीएस आने कम हो गए हैं, बंद हो गए हैं, उतने नहीं आ रहे जितने कि पहले आते थे क्योंकि बीच में शुरू हुए थे। तो भाई चिंता मत करो, और भी बीटीएस आपके सामने आएंगे। लेकिन बीच में एक ब्रेक जो आया है जिसमें कई सारे मीडिया हाउस ये बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे शहर को कवर, क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूं। उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि क्या सही चीज है और क्या गलत चीज है। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिनों पहले शहर होने को है कि सेट के ऊपर बहुत सारे मीडिया प्रोफेशनल्स को इनवाइट किया गया था। वो लोग वहां पर गए, उन्होंने ऑन लोकेशन, अब ये ऑन लोकेशन वर्ड बहुत आम हो चुका है, आप सब लोगों को पता है। बिहाइंड द सीन्स जब कैप्चर किए जाते हैं, जब एक्टर्स शूट कर रहे होते हैं, अपने सीन को रिहर्सल कर रहे होते हैं, सीन की रिहर्सल्स के बाद जब वो एक्चुअली सीन परफॉर्म करते हैं, उस वक्त भी जो मीडिया के प्रोफेशनल्स हैं, मीडिया के कैमरामैन हैं, वो उस सीन को कैप्चर करते हैं ताकि पूरा सीन तो नहीं लेकिन उस सीन से जुड़ी हुई खास बातें अपने प्लेटफॉर्म्स पर डालें, थोड़ा हाइप क्रिएट हो ताकि बाद में आप सब लोग यानी कि आप और हम फैंस लोग उन शोज को उनके नियत टाइम पर देखें। अब हुआ कुछ ऐसा कि पार्थ रिहर्सल कर रहे थे। जब वो रिहर्सल कर रहे थे तब कई सारे कैमरास उनको शूट कर रहे थे, बिहाइंड द सीन्स शूट चल रही थी। कुछ लोग फोन से शूट कर रहे थे, कुछ लोग बड़े 4K कैमरा से शूट कर रहे थे। उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से उन्होंने सीन पूरा का पूरा कैप्चर किया, रिहर्सल कैप्चर की, सारी चीजें कैप्चर हो गई। लेकिन मेन प्रॉब्लम शुरू हुई उसके बाद। वो ये कि जैसे ही सीन शुरू होने वाला था, ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू द सोर्स बता रहा हूं मैं ये चीज, जैसे ही सीन शुरू होने वाला था तब पार्थ ने कुछ लोगों को बोल दिया कि यार ये सीन आप प्लीज कैप्चर मत करो, आपको रिहर्सल कैप्चर करनी है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन जब मैं एक्चुअल टेक दूंगा उस एक्चुअल टेक के वक्त आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सीन को शूट मत करो। अब ये बात कुछ लोगों को समझ में आई लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं थमी। यहां पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पार्थ के मुंह से एक ऐसा वर्ड निकल गया जो कि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं भाई, ये कुछ लोगों को कहना है, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुझ तक जो बात आई उसके अंदर क्या क्या पॉइंटर्स हैं। अब यहां पर पार्थ के मुंह से जब वो वर्ड निकला, अकॉर्डिंग टू द रूमर्स, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, तो कुछ लोग खफा हो गए और वो कुछ लोगों की तादाद ज्यादा होती गई। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग शूट नहीं करेंगे, हम लोग चले जाएंगे सेट को छोड़कर। तो ये एक मेन वजह हो गई एक इनडायरेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करने की। अब जब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो क्या हुआ, ऑब्वियसली यार आप किसी सेट पर जा रहे हैं और ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो एक्टर भी शायद सीन ढंग से परफॉर्म ना कर पाएगा, और जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं जो कि बीटीएस कैप्चर करने आए हैं वो भी अपनी पूरी जी जान लड़ाकर नहीं कर पाएंगे इस चीज को एग्जीक्यूट, क्योंकि मैं खुद ऐसी सिचुएशन में कई बार फंस चुका हूं और मुझे पता है कि जब ऐसा होता है तब एक्टर्स के दिल पे क्या गुजरती है और जो सामने मीडिया वाले होते हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा होता है। उसके बाद सेट पर शूट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, शूटिंग चालू रही क्योंकि सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, सबको अपना एपिसोड टाइम पे डिलीवर करना है। लेकिन बीटीएस के लिए मीडिया ने इनकार कर दिया, यानी कि आगे हम बीटीएस शूट नहीं करेंगे, पार्थ जब शूट कर रहे हैं हमको सेट पर मत बुलाओ, अगर एक्टर को इतनी इश्यू है तो हम बुलाते क्यों, ये सारी चीजें होने लग गई। तो ये वो इंसिडेंट था जो कि वहां पर हुआ था। अब इसमें कौन सही है या कौन गलत है ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन एक चीज हर किसी को सोचनी बहुत जरूरी है और वो बात है राइट्स की, आपके हक की बात।
वो हक की बात ये है कि भाई नो डाउट, आप कितने भी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से हो, आप बहुत बड़ी शख्सियत हो, लेकिन आप एक जगह पर इनवाइटेड हैं, आप जाते हैं, वहां पर आप शूट करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान जो कि उसी इवेंट का, उसी शो का हिस्सा है, अगर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप शूट मत करो, तो फिर आई थिंक आपको शूट नहीं करना चाहिए। और ये बात मैं इतने सालों बाद इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि एक वक्त था जब मुझे भी गुस्सा आता था, मुझे लगता था नहीं यार, ये इस एक्टर ने गलत किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हमको बुलाया है तो शूट क्यों नहीं करने दिया। ये चीज मैंने भी खुद बहुत बार कही है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जरा सोचो उस एक्टर के ऊपर क्या गुजर रही है, उसके ऊपर प्रेशर है, हु नोज उसके घर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, हु नोज कि उसको कहीं जल्दी जाना हो, हु नोज कि उसको कोई और काम हो, लेकिन उसको पूरी शिद्दत के साथ एक नए किरदार को 2 मिनट में स्विच करके उसको जीना है और उसके बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है ताकि आप लोग देख सकें उस शो को। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि एक्टर जब परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक तिनका गिर जाए, एक सुई भी गिर जाए, या कटोरी भी गिर जाए, या टन की आवाज भी आ जाए, तो एक्टर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर एक एक्टर डिस्ट्रैक्ट होता है तो जो मास्टर शॉट होता है उसके अंदर बाकी सारे एक्टर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये चेन सीक्वेंस हो जाता है। तो ऐसे में इतने सालों बाद आई थिंक कि अब ये जो चीज है ना कि किसी एक्टर ने अगर किसी मीडिया को बोल दिया कि यार आप प्लीज शूट मत करो, तो आई थिंक मीडिया वालों को भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बोलना चाहिए ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा है तो हम नहीं करते हैं। लेकिन बाद में चीजें तब बढ़ जाती हैं जब कुछ लोग इस चीज को नहीं समझते। बहुत सारे लोग अब और भी मैच्योर हो गए हैं और वो चीजों को समझते हैं, बट कुछ लोग अभी भी इन चीजों को नहीं समझते हैं और दिल पे ले लेते हैं। और उसके बाद वही सेम चीज हो जाती है कि मैं महान या आप महान। और यहां पर प्रिवेसी की भी बात आती है। देखिए, प्रिवेसी सबका राइट है, लेकिन इसमें मेन मुद्दा यह आता है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप सेट पर जाते हैं, वहां पर आपको बुलाया गया है खुद पीआर प्रोफेशनल्स की तरफ से और कहा गया है कि आप इस सीन का बीटीएस शूट कर लो, बिहाइंड द सीन शूट कर लो, तो फिर जो एक्टर शूट कर रहा है उसको क्या तकलीफ है? उसको तकलीफ 100% हो सकती है, वो भी अपनी आवाज उठा सकता है और वो भी ये बोल सकता है कि हाँ, मुझे फिलहाल मैं नहीं चाहता कि आप मुझे शूट करें। तो ऐसे में उसकी प्रिवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। अगर आप सेट के ऊपर गए हैं किसी, या बाहर कोई पेपराजीज बन के शूट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिसको आप कैप्चर कर रहे हो उसे तकलीफ ना हो। कभी कभी तकलीफ हो और वो मना कर दे तो आई थिंक शूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ऐसे मुद्दे बन जाते हैं जब उड़ती उड़ती बातें आती हैं और लोग बोलते हैं कि ये एक्टर इसलिए बुरा है क्योंकि इसने मीडिया को ये कहा, ये एक्टर इसलिए बुरा है क्योंकि इसने उसको वो बोल दिया, ये एक्टर इसलिए बुरा है क्योंकि इसने शूट करने से मना कर दिया। लेकिन दोनों पक्ष अगर एक दूसरे की बात समझेंगे तो चीजें स्मूथ जाएंगी और बेकार की जो रूमर्स फैलती हैं वो रूमर्स नहीं फैलेंगी। नाउ एक अच्छी चीज और वो ये कि बहुत सारे शहर होने को आके फैंस टेंस थे कि अब कहीं बीटीएस आने बंद तो नहीं हो जाएंगे। चिंता मत करो दोस्तों, बीटीएस चालू रहने वाले हैं एज पर माय सोर्स। अब डिपेंड करता है कि कितने लोग उसको कवर करने जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कवर करेंगे तो आपके सामने बीटीएस तो आ ही जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि कोई तो है शायद जो पार्थ को अननेसेसरीली टारगेट करना चाहता है। और ये मैं मीडिया से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं बाहर से बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि 2 महीने पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पर पार्थ को टारगेट किया जा रहा था। उसके बाद चीजें कैसे बदल गई, एक्टर्स रिप्लेस हो गए, लीप आ गया, सारी चीजें आपको पता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा शख्स है जो शायद पार्थ को टारगेट कर रहा है, तो जरा क्लू, हिडन वर्ड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, लेकिन किसी की बुराई बिल्कुल मत करना भाई, प्लीज। लेकिन एक बात तो है, ओवर द पीरियड आई हैव सीन पार्थ समतान बिकमिंग अ वेरी 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 गुड एक्टर। तो एक एक्टर जो कि धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, चेंज हो रहा है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने आर्ट को सुधार रहा है, आई थिंक इतना उसका हक बनता है कि अगर उसे कोई शूट कर रहा है तो उसे रिक्वेस्ट करे कि भाई अभी शूट मत करो, क्योंकि अभी मैं पूरा एक्टिंग के जोन में हूं। आपको क्या लगता है कि इस पूरी चीज के अंदर कौन सही है, कौन गलत? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।
कीप वॉचिंग, सहर होने को है ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।